ठीक है, ये है पीपीटी। तो स्टार्टिंग विद फार्मा सीरीज। फार्मा सीरीज में मेन हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रेशर सीरीज की बात कर रहे हैं कि फ्रेशर सीरीज कैसा होना चाहिए। जस्ट 1 मिनट, जरा लोगों को एडमिट कर लो यार, मतलब बहुत सारे लोग जो है देखो न्यूज में देख रहे हैं, उनको व्यूज में जॉगी करो, हो जाएगा यार। ओके, तो फ्रेशर सीरीज में पहले क्या होना चाहिए कि फ्रेशर्स का अपना पूरा प्रोफाइल होना चाहिए। आप ये मत देखना कि कितने पेज का है। बेसिकली आपका जो सीवी होना चाहिए वो सिंपल 1 पेज में, मैक्सिमम 2 पेज में होना चाहिए। यहाँ पे बस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अलग अलग प्रोफाइल बना के रखा है कि नहीं, अलग अलग पीपीटी बनी हुई है। तो फ्रेशर सीवी में सबसे पहले आपका पूरा नाम होना चाहिए, फादर्स नेम होना चाहिए, मदर्स नेम होना चाहिए, जो कि ज्यादातर लोगों ने मिस किया हुआ है कि नहीं, फादर्स नेम उन्होंने छोड़ दिया है या मदर्स नेम नहीं लिखा है। तो ये बेसिक चीजें हैं आपके प्रोफाइल में कि आपका पूरा नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, एज, डेट ऑफ बर्थ और मार्शियल स्टेटस। फिर आपका कॉन्टेक्ट डिटेल होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, आपका मेल आईडी और नंबर। जनरली लोग ऐसा दे देते हैं कि कई बार तो मिलता नहीं है, तो बेसिकली आपका जो नंबर एक्टिव हो तो प्लीज वो नंबर आप जरूर दीजिए। और व्हाट्सएप नंबर बेटर होगा, आप व्हाट्सएप नंबर दीजिए, एक्टिव व्हाट्सएप नंबर। फिर दैट आपका एक प्रोफेशनल समरी होना चाहिए, ऊपर ही लिखी होनी चाहिए कि नहीं आपका फाइनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आप में एक आध स्किल आपने अपनी लिख दी। और सिंपल जैसे यहाँ पे मेंशन किया, बी फार्मा ग्रेजुएट ईगर टू स्टार्ट करियर इन फार्मा सेल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड ओन बाइक फॉर फील्ड वर्क। बेसिकली आपका फ्रेशर्स का, फार्मा फ्रेशर्स का सीवी बिल्कुल डिफरेंशिएट होना चाहिए कि नहीं, वो सेल्स के लिए अपना इंटरव्यू, सेल्स के लिए अपना सीवी भेज रहे हैं, ना कि आप इंडस्ट्री के लिए अपना सीवी भेज रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल समरी सेल्स के हिसाब से बनानी चाहिए। देन आपका अपना एड्रेस होना चाहिए। तो एड्रेस में भी आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट करंट एड्रेस होना चाहिए। करंट एड्रेस मतलब आप जहाँ पे अभी हो, और परमानेंट आप जहाँ पे आपका होम टाउन है। देन आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपका बेसिकली जो होना चाहिए उसमें आपकी जो फाइनल डिग्री है वो बोल्ड लेटर में होनी चाहिए। बैचलर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, सिंपल। उसके बाद आपकी जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल, डेफिनेटली आपने इंटरमीडिएट तो किया ही होगा, हाई स्कूल तो किया भी होगा, लेकिन इसे आपने उसमें फर्स्ट डिवीजन लाए हैं या कोई स्पेशल मार्किंग है, देन यू कैन शो हियर। यहाँ पे आप उनको मेंशन कर सकते हो कि नहीं, हाँ मैं फर्स्ट डिवीजन था, या मेरे डिस्टिंक्शन हाँ बोले नंबर थे है। बाल तो थोड़ा था, पीछे कलर लगाए, छोटा सा कलर लगाई थी। प्लीज प्लीज म्यूट आकाश, ओके। देन उसी पर आपका सीवी पे जैसे आपने अपना क्वालिफिकेशन दे दिया, उसके बाद मल्टीपल चीजें होती हैं जिसको आप शो करते हो, लाइक अचीवमेंट। कोई आपका अपने एकेडमिक जर्नी में कोई आपका अचीवमेंट रहा हो तो आप वो अचीवमेंट मेंशन कर सकते हो। कोई इंडस्ट्री ट्रेनिंग आपने करी हो तो इंडस्ट्री ट्रेनिंग मेंशन कर सकते हो। कोई प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, प्रोजेक्ट में काम का मतलब, क्योंकि आपने बी फार्मा किया हुआ है तो ऑब्वियसली ड्रग्स के बारे में ही आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, तो वो चीज आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। ड्रग्स हो गया या डिसीज हो गया। कोई आपने एक्सपीरियंस गेन किया, मान लो आपने किसी हॉस्पिटल में काम किया हुआ है, आपने किसी मेडिकल स्टोर पे कुछ एक्सपीरियंस लिया है कि हाउ टू हैंडल इन्वेंट्री, हाउ टू जो है कैसे उसका एमआरपी क्या होता है, उसका पीटीआर प्राइस टू रिटेलर क्या होता है, प्राइस टू स्टॉकिस्ट क्या होता है, कुछ भी इस तरह का आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन आपका कुछ स्किल्स हो,
स्किल्स में जनरली लोग कुछ स्किल्स लिखते हैं, दैट इज स्किल। यहाँ पे आपको ऐसी स्किल्स लिखनी है जो आपकी फार्मास्यूटिकल जॉब से रिलेटेड हो। आप कुछ ऐसी स्किल यहाँ मत लिखना जो आपकी फार्मास्यूटिकल सेल्स जॉब से रिलेटेड ना हो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी अगर कोई स्किल है जो कि आपकी जॉब से रिलेटेड है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करो। लाइक जैसे एमएस वर्ड आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप या कंप्यूटर में जैसे आपका एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। निगोशिएशन स्किल आपके अंदर, आप सिंपल अगर आप बाजार में जाते हो, आप कुछ भी सामान खरीदते हो, लाइक आप अपने लिए कपड़े ही खरीदते हो या जूता ही खरीदते हो, तो आपको लगता है कि नहीं आप निगोशिएट कर सकते हो, बेटर निगोशिएशन आपके अंदर, तो ये आपको पता चलेगा कि नहीं मेरे अंदर निगोशिएशन स्किल है या नहीं है। सेल्स टेक्निक, हाँ बेचने जी की बराबर। टेक्निक आपको पता हो। प्रोडक्ट प्रोडक्ट नॉलेज। अपूर प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अपूर, यस। प्रोडक्ट नॉलेज आपका कितना क्या है, क्योंकि आपने अगर बी फार्मा किया है तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट नॉलेज कुछ अच्छे से होगा, मॉलिक्यूल के बारे में आप जानते होगे। स्पेसिफिक लैंग्वेज का मतलब आपने कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज की ट्रेनिंग ली है, लाइक आपने कोई इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन कोर्स किया हुआ है, या किसी और लैंग्वेज में आपने कोई कोर्स किया हुआ है, तो वो आप इसको मेंशन करो, बिकॉज ये आपकी स्किल्स रिलेटेड टू योर फार्मा सेल्स जॉब है। आपको लगता है इसमें कुछ और आप ऐड कर सकते हो रिलेटेड टू ओनली योर फार्मा सेल्स जॉब, तो उसको आप प्लीज ऐड करो यहाँ पे। देन हॉबीज। हॉबीज में भी यहाँ पे लोग थोड़ा सा, जो भी आपको लिखना है अपनी हॉबीज बतानी है, यहाँ पे भी आपको ये ध्यान देना है कि रिलेटेड टू योर जॉब, बियॉन्ड द जॉब आपके ना हो हॉबीज में। जैसे पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेटिंग, ठीक है, आपको बोलने का शौक है, आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। सौरभ प्लीज म्यूट। सौरभ, सौरभ यस प्लीज म्यूट यार, सौरभ यादव। तो पब्लिक सर। स्पीकिंग एंड आज डिबेटिंग। आज के एक क्वेश्चन। जस्ट 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 क्लोज, सर देन आप सर आराम से ये क्वेश्चन पूछना। सर आप जो ये स्क्रीन पे शेयर कर रहे हो, जैसे कि ये हम्म। अभी टाइम फ्रेशर हॉबीज दिख रहा है, तो इसको मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आप ले लो, नो प्रॉब्लम। ये अवेलेबल रहेगा, ये चला जाएगा पूरा का पूरा यूट्यूब पे, और वो हमेशा के अच्छा। लिए अवेलेबल रहेगा। यू कैन, मतलब आप कभी भी इसको देख सकते हो। तो ओके। बेसिकली हॉबीज, हॉबीज के बारे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो भी हॉबीज लिखो यहाँ पे, इट इज रिलेटेड टू योर फार्मा सेल्स जॉब ओनली। सपोज दैट पब्लिक स्पीकिंग आपकी फार्मा सेल्स जॉब से रिलेटेड, क्योंकि आपको बोलना ही बोलना है। फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि भाई आप फिजिकली फिट रहोगे तो आप थोड़ा सा भाग दौड़ सकोगे, क्योंकि फार्मासिस्ट जॉब भागने दौड़ने वाला काम है। आपको एक जगह से मतलब डेली कम से कम 50 to 60 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना होता है, बाइक चलानी होती है। तो फिजिकली फिट अगर आप हैं तो आप इधर से उधर मूव कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मेंशन किया है प्लेइंग क्रिकेट, तो कोई बंदा प्लेइंग क्रिकेट अगर मेंशन करता है तो क्रिकेट, मुझे एक बात होता है ना, क्रिकेट क्या न्यूक्लियर गेम है कि कंबाइंड गेम है, टीम वर्क है। तो ऑब्वियसली क्रिकेट जो है एक टीम वर्क होता है, नॉट अ सिंगल पर्सन गेम। सिंगल पर्सन गेम जैसे आपका चेस हो गया, तो आप सिर्फ एक कंप्यूटर के अगेंस्ट आप बैठे हो, आप चेस खेल रहे हो, कोई और नहीं खेल रहा। बट अगर आप क्रिकेट जैसा कोई गेम खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, तो इट इज रिलेटेड टू योर टीम वर्क, बिकॉज आप तभी जीतते हैं जब आपकी पूरी टीम साथ में काम करती है। ट्रेवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग कल्चर्स। ट्रेवलिंग का मतलब आपको ट्रेवल करने का शौक है, आप इधर से उधर ट्रेवल कर सकते हो, तो ये आपके फार्मासिल जॉब से रिलेटेड होता है। बाइक राइडिंग इज योर हॉबी, यार कार ड्राइविंग इज योर हॉबी, इट इज आल्सो रिलेटेड टू योर फार्मासिल जॉब। ओके। अभी इसके बाद आता है स्ट्रेंथ, जो कि काफी लोग मिक्सअप कर देते हैं। जैसे आपकी स्किल्स ये हो गई, स्किल्स आपकी वो हो गई जो आपने सीखा और आप उसको अप्लाई कर रहे हो, उसका यूज कर रहे हो, दैट इज स्किल। ये आपने सीखा, कहीं ना कहीं से आपने कोई लैंग्वेज सीखी और आप उसका यूज कर रहे हो। आपने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल सीखा, आप उसका यूज कर रहे हो। प्रोडक्ट नॉलेज आपने पढ़ाई करी, आप उसका यूज कर रहे हो। बट जब आपकी स्ट्रेंथ की बात आती है तो स्ट्रेंथ इज योर, मतलब आप में बाई बर्थ स्ट्रेंथ होती है, आपके अंदर वो ऑलरेडी पहले से ही है। लाइक जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया फोकस। फोकस एक स्किल है, स्ट्रेंथ है।
अबाउट 34 टाइप की स्ट्रेंथ होती है लोगों में। 34 टाइप की स्ट्रेंथ में हो सकता है टॉप 5 स्ट्रेंथ आपकी अगर कोई हो, तो आपकी जो बॉटम स्ट्रेंथ होगी कुछ और होगी, तो वो बॉटम स्ट्रेंथ हो सकता है वो किसी की टॉप 5 स्ट्रेंथ आती है। तो सब में अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर बंदा अलग होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रेंथ के नाम लिखे हैं, लाइक फोकस, फोकस इज द स्ट्रेंथ। एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब कोई भी बंदा होता है जो कोई भी चीज उसके सामने आती है तो थोड़ा समय लेता है, उसकी पूरी एनालिसिस करता है कि नहीं मुझे इसमें शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट है, बेनिफिट है या नहीं है, लॉन्ग टाइम में बेनिफिट नहीं है या नहीं है, या इसको मैं करने जा रहा हूँ तो इसका मुझे ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। ये पूरा एनालिसिस करके वो आदमी नेक्स्ट स्टेप लेता है। एक बंदा वो होता है जो तुरंत आया, उसने कुछ नहीं सोचा, तुरंत स्टेप ले लिया। तो यहाँ एनालिटिकल स्किल में ये सारी, एनालिटिकल स्ट्रेंथ में ये सारी चीजें आती है। लर्नर का मतलब आप क्विक लर्नर हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक आपकी स्ट्रेंथ होती है, बिकॉज आपने देखा हो कुछ लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब घर में कोई शादी ब्याह हो या कोई ओकेजन हो, वो आगे बढ़ के चीजों को लेते हैं कि नहीं हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मैं ये पूरा काम करूंगा। कहीं पर भी उनके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बातें दिख जाती है कि कोई काम उन्होंने अपने हाथ में लिया और उसको खुद से ड्राइव किया। तो दैट इज बिलोंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेंथ। कमांड, कमांड का मीन्स यही हो गया कि आप में कमांड करने की पावर है, आप लोगों को अपने कंट्रोल में करके उनसे अपनी इच्छा के हिसाब से काम करा सकते हो। लाइक जैसे आप मान लो फार्मासिस्ट जॉब में गए, तो फार्मासिस्ट जॉब में आप आए सपोज दैट, तो आपने कुछ आपके पास टैक्टिक होनी चाहिए कि आपने स्टॉकिस्ट को या रिटेलर को या डॉक्टर को अपने हिसाब से कन्विंस किया और अपने हिसाब से आपने उनसे काम लेना शुरू कर दिया। तो इट इज रिलेटेड टू कमांड। तो इसमें भी सॉफ्ट कमांड भी आती है कि नहीं, सॉफ्ट कमांड आप डॉक्टर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, हार्ड कमांड आप जो है अपने जूनियर्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेंथ होती है जिसको आपको अपनी सीवी में मेंशन करना चाहिए। इसके अलावा आप जो मेंशन कर सकते हो वो आपका अपना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हो गया है। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं लिखा, बिकॉज कुछ लोग आपसे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पूछेंगे, कुछ लोग नहीं पूछेंगे। तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में सिंपल इतना ही आता कि कोई ऐसी चीज आपको यहाँ पे ये नहीं हाईलाइट करनी कि मेरी वीकनेस क्या है। वीकनेस इज डिफरेंट थिंग, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इज डिफरेंट थिंग। वीकनेस शब्द ही आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको यूज करना है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्योंकि हर बंदा हर काम में परफेक्ट नहीं है। तो आपको लगता है कि नहीं हाँ मेरा ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिसमें मेरे को सुधार करने की जरूरत है, इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो वो आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हो गया। ओके, ये पूरा कंप्लीट प्रेजेंटेशन है कि कैसे फार्मा जो ग्रेजुएट्स हैं, बी फार्मा या बीएससी साइंस ग्रेजुएट, वो अपना फ्रेशर, जो फ्रेशर्स हैं बेसिकली, वो अपना सीवी कैसे बनाएं। तो आई थिंक ये आपके लिए यूजफुल है। यस, ये अवेलेबल रहेगा पूरा आपके यूट्यूब पे, आप जाकर के वहां से देख सकते हो। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ आपको और जानना हो, तो प्लीज आप ओपन करो अपना मतलब माइक और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। सर सर जैसे मैं यस अभी कपूर। इंडस्ट्री में सर काम कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग हाँ प्रोडक्शन हाँ। में। तो अभी हम्म। मैं एमआर में काम करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ सर अभी? बिल्कुल कर सकते हो आप बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? किसी के अंदर भाई, आप मेरे पास मैसेज डालते हो, फोन करते हो, हेलो। क्वेश्चन पूछते हो, तो डी आप फार्मा यहाँ पूछो। कुछ सर, डी फार्मा वाले के लिए भी कुछ अवेलेबल है सर? डी हेलो। फार्मा अभी ज्यादातर, हाँ एक मिनट एक मिनट, ज्यादातर कंपनियों ने क्या किया है कि उनको ग्रेजुएट डिग्री ही चाहिए, बिकॉज इससे एम्प्लाई के प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बिकॉज डी फार्मा क्या है, डिप्लोमा डिग्री है। बी फार्मा क्या है, ग्रेजुएट डिग्री। अगर आप डी फार्मा भी हो तो साथ में अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, लाइक बीएससी कर लेते हो, सर तो यू मेरा आर एलिजिबल। बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है मैंने। आर्ट्स, आर्ट्स में एक प्रॉब्लम यही है, बैचलर ऑफ आर्ट्स में इसको पता कर लेता हूँ कि बैचलर ऑफ आर्ट और
डी फार्मा लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता, बिकॉज अभी ऐसा कॉम्बिनेशन अपने को मिला नहीं है। ओके। अच्छा। हेलो जी। हेलो हाँ बताएं। यस यस। हेलो सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। सर जैसे कि सर फ्रेशर का कोई ऑफर ही नहीं करता जल्दी सर। हाँ सर, जितने डी फार्मा का भी वही है सर, बिल्कुल कोई कहता फ्रेशर चाहिए नहीं सर, तो हम लोग तुरंत एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आएंगे, अभी हमारा कोर्स पूरा हुआ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने सबको ऑलरेडी, एक मिनट, ऑलरेडी मैंने 3 फ्रेशर्स लिए हैं। ऐसा नहीं फ्रेशर को हम लोग हायर नहीं करते। हमने सर। वाराणसी में आपने मेरे हेलो सर। बात सुनी? एक दो हेलो दोस्त हैं जो हैं, वो हेलो सर। उनको उनके कंपनी पे भी मैं बात किया, तो वो कहते हैं कि फ्रेशर नहीं चाहिए, हमें एक्सपीरियंस ही चाहिए सर। तो हम तो अभी फ्रेशर ही है ना, हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहाँ से ले आएंगे, हमें आप हमने सिखाओगे, काम करेंगे तभी तो हमारे पास एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। एक मैं इसी क्वेश्चन पर है। आ रहा हूँ। एक एक मिनट, जस्ट इनका क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने दो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो एक नाम से है कि नहीं, अभी उनको साइंस ग्रेजुएट, मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, बी फार्मा चाहिए और साइंस ग्रेजुएट चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कुछ कंपनियां फ्रेशर्स हायर करती हैं, कुछ कंपनियां एक्सपीरियंस हायर करती हैं। उसकी वजह क्या होती है? उनकी रिक्वायरमेंट। जैसे सपोज करो हमारे यहाँ ग्लेनमार्क में नई डिवीजन आ रही है, तो अगर नई डिवीजन आ रही है, अगर वहां के लिए फ्रेशर हायर होगा, तो क्या दोनों लोग ग्रो कर पाएंगे? नहीं बराबर। कोई स्टेब्लिश डिवीजन है, स्टेब्लिश डिवीजन मतलब वो सर, डिवीजन ऑलरेडी बड़ी। मैं बोलो। इंडस्ट्री लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली जैसे एमआर वगैरह का भी सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, तो वहाँ भी लोग एक्सपीरियंस ही मांगते हैं सर। तो हम जब मार्केट में उतरेंगे तभी तो हमारा एक्सपीरियंस मिलेगा ना। बिल्कुल। मैं उसी एमआर लेवल की बात कर रहा हूँ, सेल्फ प्रोफेशनल जॉब की। यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ भाई, वो सेल्फ प्रोफेशनल की लिए बात कर रहा हूँ। फार्मा सेल्स जॉब, हम इंडस्ट्री की कतई बात नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्री ओके के ओके। बारे में मेरे को उतनी जानकारी नहीं है। हम बात मुझे कर रहे लगा। हैं सिर्फ फार्मा सेल्स जॉब के बारे में। तो फार्मा हम्म, सेल्स जॉब का मैं नाम बता रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी नई लॉन्च होती है या नई डिवीजन आती है, तो हम्म, मान लो जैसे हमारे यहाँ नई डिवीजन आई है, तो नई डिवीजन आई है तो कोई नया प्रोडक्ट आ रहा होगा। तो वो डिवीजन सक्सेस कैसे होगी, उसका रीजन क्या है कि कोई भी नया मॉलिक्यूल, अगर कोई कंपनी, बड़ी कंपनी नया मॉलिक्यूल लाती है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन जैसे किसी भी कंपनी में किसी भी डिवीजन का एक्सटेंशन होता है, बराबर। तो तो उसमें फ्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। मैं उसी पर आ रहा हूँ पूरा, जैसे क्लैरिफाई कर रहा हूँ सारी चीजें। हम्म। कि जैसे कोई नया मॉलिक्यूल कोई कंपनी ला रही है, सपोज दैट, तो उस नए मॉलिक्यूल का जो डीसीजीआई से अप्रूवल मिलता है, पेटेंट राइट मिलता है, 1 साल के लिए मिलता है। सपोज करो कोई कंपनी ने नया मॉलिक्यूल लाया, उसको पेटेंट राइट मिल गया 1 साल के लिए। तो उस 1 साल में उस कंपनी को, उस प्रोडक्ट को और उस डिवीजन को बड़ा बनाना होता है 1 साल के अंदर, बिकॉज उसके बाद 1 साल के बाद बहुत सारे कंपटीटर्स आ जाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि कोई नई डिवीजन जो कि नया मॉलिक्यूल लॉन्च कर रही है, सपोज दैट, तो क्या वो फ्रेशर्स को लेकर के आगे बढ़ पाएगी? नहीं। बराबर। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पर है। ऐसा नहीं कि फ्रेशर, आज जैसे हम फ्रेशर, हमने भी तो कभी फ्रेशर के रूप में एंट्री की होगी ना। बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जिन्होंने फ्रेशर्स होकर के एंट्री करी। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि फ्रेशर को जब तक आप जॉब नहीं दोगे तो उनको एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, बट आपको सही कंपनी पिक करनी है। आप जैसे, हमारी एक दूसरी डिवीजन है श्वासवन, जहाँ के बारे में मैं इंटरव्यू ज्यादा कर रहा हूँ इस समय। तो मेरे को फ्रेशर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको फ्रेशर में, फ्रेशर को हायर कर रहा हूँ। ऑलरेडी हमने 3 फ्रेशर को हायर किए हुए हैं। एक फ्रेशर मेरा वाराणसी में काम कर रहे हैं, एक फ्रेशर बस्ती में काम कर रहे हैं, एक फ्रेशर कानपुर में काम कर रहे हैं। ऑल आर फ्रेशर। ओके। हेलो। तो हाँ हेलो बताएं। सर। सर जैसे फ्रेशर में सर वो क्या नाम है, कैसी कंपनियां हायर करती हैं सर जैसे। वो जो है ना, आपको थोड़ा टाइम लगेगा पता करने में, क्योंकि जैसे आप किसी भी कंपनी में आप अपना सीवी भेजते हो ना, उसका कोई मतलब इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या। मैं बार बार सीवी को इसलिए इतना स्ट्रांग बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी सीवी जो है, ये बतानी चाहिए कि सामने वाले को आपकी जरूरत है। आपकी सीवी में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके। जैसे बहुत सारी कंपनियां लाइक सिप्ला फ्रेशर को हायर कर लेती है, कोई इश्यू नहीं है, अगर उनको लगता है कि नहीं हाँ ये फ्रेशर चाहिए।
आपका एफडीसी फ्रेशर को हायर कर लेती है, टोरेंट फार्मा फ्रेशर को हायर करती है, सिम्बायोसिस फ्रेशर को हायर करती है, ग्लेनमार्क फ्रेशर को हायर करने लगी है। पहले नहीं करते थे हम लोग 3 साल पहले, बट नाउ वी आर हायरिंग फ्रेशर्स। अभी चैलेंज क्या आता है, 2-4 चैलेंज फ्रेशर की तरफ से आता है। नंबर 1, एक आप लोग अपनी सीवी पे लोकेशन नहीं मेंशन करते हो कि नहीं आपको प्रिफर्ड लोकेशन कहाँ चाहिए। ओके, तो आप लोग अपनी सीवी पे ना अपनी प्रिफर्ड लोकेशन डालो। होता क्या है, आप जॉब करना चाहते हैं, फ्रेशर पहली जॉब लेना चाहते हो, वो भी अपनी शर्तों पे लेना चाहते हैं कि नहीं हमको घर में ही नौकरी चाहिए, हमको अपने होम टाउन पे नौकरी चाहिए। अगर आपने जहां पे ये लिखा कि हमको अपने होम टाउन पे नौकरी चाहिए, उसमें मेंशन किया, तो आपका 30 to 40% मार्क वैसे ही कट हो जाता है। अगर आप 4-5 लोकेशन दे देते हो कि नहीं मैं रहने वाला तो सुल्तानपुर का हूँ, बट मैं लखनऊ में भी काम कर सकता हूँ, कानपुर में भी काम कर सकता हूँ, इटावा में भी कर सकता हूँ, बनारस में भी कर सकता हूँ, गोरखपुर में भी कर सकता हूँ, तो आपके चांसेस, अगर आपने 4-5 इसमें ऑप्शन दे दिए ना, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। सीवी में मेंशन कर दिया। अगर आपने बिल्कुल कह दिया नहीं मैं घर पे रहूंगा, मैं लोकल काम करूंगा, तो आपका चांसेस घट जाता है एज कम्पेयर टू दोज जो कि अपनी सीवी में मेंशन करते हैं। ओके, अभी एक बात आ रही थी डिवीजन में एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन का मतलब हो गया कि मेरे को जैसे पिछले साल मेरे पास 15 लोग थे, मेरे अंडर में 15 मेडिकल रेप थे। फिर मेरे को ये बोला गया कि आप 10 लोग और बढ़ा लो अपनी डिवीजन में, सेम पोर्टफोलियो में आप 10 लोगों को और ऐड कर लो। तो जब वहां हम एक्सटेंशन करेंगे या एक्सपेंशन करेंगे, तो वहां भी हमें फ्रेशर लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरी डिवीजन ऑलरेडी स्टेब्लिश है, प्रोडक्ट चल रहे हैं। हमें तो फ्रेशर लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा काम करेंगे, तो हम लोग फ्रेशर्स लेते हैं। तो मैंने पिछले बार 10 में से 3 लोगों को फ्रेशर ही लिया था। 30% हमने हायरिंग फ्रेशर करी है। आपको जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनको उनका सुटेबल आंसर मिल पाया? सर हेलो। सर सर जो नहीं आपकी प्रोडक्ट आई वो लॉन्चिंग है सर, वो बस्ती बस्ती में सर नहीं है क्या उसका सर कोई लॉन्चिंग वाला? बिल्कुल है, बिल्कुल है। नए मॉलिक्यूल की लॉन्चिंग है, बट वही मैंने बोला ना कि नया मॉलिक्यूल अगर आ रहा है तो 1 साल का पेटेंट राइट मिलता है कंपनी को। तो 1 साल में वो पहले अपनी डिवीजन को बड़ा बनाना चाहेंगे, तो वो पहले क्या प्रीफर करेंगे, कोई एक्सपीरियंस। सर जौनपुर में है वैकेंसी क्या अभी? जौनपुर में नई डिवीजन है, उसमें श्वास मैक्स में वैकेंसी है ऑलरेडी, बट वो भी वहीं पर पहले तो वो एक्सपीरियंस पे ही जाएंगे, वो भी रेस्पिरेटरी जिनका बैकग्राउंड हो। सर हम अभी अल्वा डेविड में है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है सर। वेरी गुड, अल्बर्ट डेविड में है तो आप टॉप 30 कंपनी में आती है अल्बर्ट डेविड। जी। ये आप इसको चेक कर लेना, क्योंकि एक जो कंपनियों की एक रैंकिंग बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज IQVIA, अच्छा सर। उसकी लिस्ट लिस्ट हर साल जारी होती है IQVIA की। तो जी IQVIA से में जो टॉप 30 कंपनियां होती हैं, उसमें आप जी जाके देखो, अगर आपकी टॉप 30 कंपनी में है जी तो आप सीवी आप दे सकते हो तुरंत। जी। और आपका एज जो है 28 से ज्यादा ना हो, और सर साइंस मेरा अभी तो ग्रेजुएट या बी फार्मा हो। सर 2024 में बी फार्मा कंप्लीट हुआ सर, अभी 23 ओके ईयर यार, एज है। मैंने तीनों तीनों क्राइटेरिया इसलिए बता दिया ऑलरेडी, मैंने पहले उसमें डाला था कि क्राइटेरिया क्या है। जी तो अगर आप उस क्राइटेरिया से वो आते हो, आप जी। एक्सपीरियंस हो, तो कोई इश्यू नहीं, यू कैन मतलब आप अपना सीवी दे सकते हो। अगर सर कंपनी टॉप 30 में नहीं है तो एज ए फ्रेशर लेंगे जौनपुर में? नहीं ले सकते, क्योंकि वो पूरा, आप एक चीज और मैं बता दूं, आप लोग कोई भी चीजें हाइड मत करना। जी अगर कोई भी चीज आप हाइड करके आते हो, जी जी। तो कभी भी पता लगता है ना, तो ये इट कैन बी, मतलब ये आपके टर्मिनेशन का कारण बन सकता है। नहीं सर, तभी तो मैंने आपसे पूछ लिया सर, बता दिया। मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, सबके बेनिफिट्स के लिए। कोई हम्म, भी चीज आप हाइड नहीं, क्योंकि ज्यादातर मेरे पास जो भी सीवी आते हैं उसमें ज्यादातर लोगों को जो मैं इंटरव्यू लेता हूँ उसमें एक ही चीज आती है, माई फादर इज फार्मर। जी। तो भाई किसी गलत फहमी में मत रहना। अब कंपनियां बिल्कुल एकदम स्पाई हो चुकी हैं, वो बिल्कुल आपका पूरा इतिहास निकाल के आपको लेती हैं। जी। तो इस गलत फहमी में कोई ना रहे कि नहीं लोगों को क्या पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं भाई, सबको सब पता चलता है।
तो ऐसी कोई गलती मत करना। आपका जो भी बैकग्राउंड हो, आप ईमानदारी से आप उसको बताओगे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप स्किल्ड हैं, आपको स्ट्रेंथ, आप स्ट्रेंथन हैं, आपकी स्ट्रेंथ हमसे मैच कर रही है कंपनी की जी रिक्वायरमेंट से, तो कंपनी आपको दौड़ के लेगी। जी क्योंकि आज वाकई में जो अच्छे सेल्स पर्सन हैं, फार्मा सेल्स पर्सन, उनकी कमी है। या सर। ओके, बट आपको ये बताना पड़ेगा। और आपको एक चीज और भी मैं बता दूं कि फार्मा सेल्स जॉब में आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना आपकी अर्निंग है। ये लोगों को लगता है जी कि नहीं, यहाँ से भी ये सेल्स पर्सन है, इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं भाई। फार्मा सेल्स जॉब में किसी और जॉब के कंपैरिजन में सेम अर्निंग है या उससे ज्यादा अर्निंग है। अभी मैंने एक अपना शो किया था, मतलब लास्ट वीडियो में, सिर्फ जी किसी वैकेंसी के लिए, कि एक ग्लेनमार्क में जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है लोगों की, स्टार्टिंग फ्रेशर में 3.25 लाख का सीटीसी देते हैं, मतलब साल में पूरा जो होता है, साथ में 6 महीने के बाद उनका कंफर्मेशन में 25,000 का कंफर्मेशन मिलता है। फिर इसके अलावा जो इंसेंटिव अर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो 1 लाख रुपए पर मंथ होती है। मतलब साल का 12 लाख रुपए आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। जी जितना जी काम करोगे उतना पैसा मिलेगा इसमें। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? सर बनारस में फ्रेशर वैकेंसी है। सर बनारस में फ्रेशर बिल्कुल है, वैकेंसी फ्रेशर है। वैकेंसी बिल्कुल है। सर फ्रेशर से तो क्वेश्चंस उसके क्या लिए सर पूछते क्या हैं है? सेल? देखो वैकेंसी यार, वैकेंसी तो सर हमेशा आती जाती, वैकेंसी हमेशा हमेशा जो है आती जाती रहती है। वैकेंसीज सर हमेशा बनारस में आती है। फ्रेशर आप, वैकेंसी के लिए सर क्या हाँ, करना होगा? मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप जैसे ना, आप एक, आपका एक जो नेटवर्क है, आप टच में रहते हो, जैसे आप मेरे टच में हो, या आपने ऑलरेडी ग्रुप में आपने अपना प्रोफाइल डाल के रखा है, तो जैसे ही उसमें कई वैकेंसी होती है या वैकेंसी एक्सपेंशन आने वाला, तो ऐसा है वहां से खड़ा से लोग सीवी निकाल लेते हैं। तो आप अपना सीवी उसमें डालते रहो। ओके, तो कोई भी, किसी को भी जरूरत होगी सीवी निकाल लेगा। हमारे यहाँ बनारस में फिलहाल अभी है, श्वास मैक्स में वैकेंसी है। मे भी हमारे यहाँ से कुछ शिफ्टिंग इधर से उधर होगी। मतलब एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में डाले जाएंगे एक्सपीरियंस बंदे, तो हो सकता है मेरे यहाँ वैकेंसी हो। तो तो सर हम फ्रेशर को ले सकते फ्रेशर हैं, के कोई लिए, इशू नहीं। तो सर बनारस में फ्रेशर के लिए सर कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे? ग्रुप में आपने सीवी है या भेजा फिर? है अपना? आपने सीवी भेजा है? या सर अनिकेत ठीक है। कुमार मेरा आप सीवी जाता अनिकेत, है, आपने ओके अभी लिखा हुआ है ये सीवी जो पे। ये जो सीवी जो मैंने बताया हुआ है ना, जो यस सीवी सर। मैंने बताया, इस तरह का सीवी बना करके आप भेजो मुझे। ओके, तो जिससे मुझे कुछ, मतलब डिसीजन लेने में आसानी होगी। सर ग्रुप में ही भेजे ऐसा सीवी बना के या फिर आपका कोई पास? मैंने अभी जो सीवी का प्रेजेंटेशन किया ना अनिकेत, हाँ। उस तरह सीवी आप एक बार जाके देख लो, उसमें क्या ऐड कर सकते हो, उस हिसाब से सीवी बना के भेजो। अच्छा सर भेजेंगे, ग्रुप में ही भेजना पड़ेगा ये जो? हाँ, ग्रुप में ही भेज देना। हाँ, उसी में भेजना। हम हर सीवी देखते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादातर सीवी हमने देखा हुआ है। सर और सुल्तानपुर में ऐसा कोई सर वैकेंसी है? 50 to 60% ऐसे लोग हैं जिनके पास फोन कॉल भी गई है। सर ऐसा जिस नहीं पे जिसके आपने पास, अगर वो, कमेंट किया था जिस सीवी पे, वो हाँ सीवी हाँ, मेरा ही है सर। सॉरी, जिस पे आपने कमेंट किया था सीवी पे वो मेरा ही सीवी था। कौन सा? सर अनिकेत कुमार मौर्य से था। नहीं, आपने किस सर सीवी पे कमेंट मैंने किया था कमेंट ओके किया है? का उसी। अब मुझे यार थोड़ा सा निकेत याद नहीं है कौन से सीवी पे, क्योंकि मैंने ज्यादातर सीवी में जहां मुझे लगा कि ये थोड़ा चेक करके भेजना 25 चाहिए। to till date। हाँ बताएं, अगला क्या सुल्तानपुर के लिए पूछ रहे थे? सुल्तानपुर में है सर। सुल्तानपुर में श्वास मैक्स में वैकेंसी है। फ्रेशर चलेगा सर वहाँ? अभी मैंने बताया आपको ना कि श्वास मैक्स में वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट प्रिफर कर रहे हैं। या पहली प्रायोरिटी श्वास मैक्स में एक्सपीरियंस है। सर गया लोकेशन के लिए है? ऑलरेडी मेंशन तो किया था, गया की लोकेशन के लिए भी है, श्वास मैक्स में है ना। सर सर अम्बेडकर फ्रेशर के नगर लिए। में है? फ्रेशर में वही बता रहा हूँ, श्वास मैक्स में फ्रेशर अभी प्रिफर नहीं कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। सर हम्म, कुछ क्वेश्चंस का टिप्स बता दीजिए, कैसे क्वेश्चंस पूछे ठीक है। जाते हैं?
क्वेश्चन का टिप्स के लिए अभी हम लोगों ने एक चीज और करी है कि जितने इंटरव्यूज हो रहे हैं उनकी सबकी रिकॉर्डिंग है, वो इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग उसी पे डाल दी जाएगी। तो क्या होगा ना, आप आसानी से वो जाकर के वीडियो आप देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना, उसी पे डाल देंगे तो आप वहां से जाकर के देख लेना वीडियो। हेलो और सर। बताएं। हेलो हाँ सर। सर बताएं। बस्ती डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी नहीं है सर कोई? मैंने बताया ना, श्वास मैक में बस्ती के लिए है ना मेंशन। लेकिन सर इस फ्रेशर को लेगा नहीं। नहीं, फ्रेशर्स को नहीं लेंगे, बट क्या है ना, जैसे वहां पे कोई डिविजनल ट्रांसफर अगर होता है तो दूसरी डिवीजन वैकेंसी आ सकती है ना। यस सर। डिविजनल ट्रांसफर का मतलब हुआ जैसे 3 डिवीजन है, श्वास 1, श्वास 2, श्वास मैक्स। श्वास यस सर। मैक्स नहीं है, तो श्वास मैक्स नहीं है तो उसमें लोग क्या कर रहे हैं, श्वास 1 और श्वास 2 से ट्रांसफर करवा रहे हैं लोगों का। यस तो सर। श्वास 1 श्वास 2 खाली होगी ना, तो जब वो खाली होगी तो वहां के लिए आप अप्रोच कर सकते हो। सर तो अम्बेडकर सर नगर में कोई वैकेंसी है? कहाँ पे? अम्बेडकर नगर में सर। अंबेडकर नगर में आई थिंक जो सुपर स्पेशलिटी कंपनियां होती हैं वो अपना हेडक्वार्टर नहीं बनाती है। सुपर स्पेशलिटी का मतलब ये हो गया, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में कई सेगमेंट होते हैं। मतलब एक होता है जनरल सेगमेंट, जनरल ब्रांड्स आते हैं, फिर एक होता है स्पेशलिटी, फिर एक होता है सुपर स्पेशलिटी। तो स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी में हेडक्वार्टर बहुत लिमिटेड होते हैं और उनकी कवरिंग एरिया बड़ा होता है, क्योंकि उस तरह के डॉक्टर हर जगह अवेलेबल नहीं होते ना। तो अम्बेडकर नगर में सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी कंपनी अपना हेडक्वार्टर नहीं बनाती, वहां पे जनरल कंपनी अपना हेडक्वार्टर बनाती है जिनके पास जनरल ब्रांड्स होते हैं, लाइक एफडीसी हो गया, मैनकाइंड हो गया। ओके। सर वाराणसी और लखनऊ में कहीं वैकेंसी? वाराणसी में भी है, लखनऊ में भी है, श्वास मैक्स में है। श्वास 1 में हमने अभी तक ऑलरेडी कम से कम 2 लोगों का आगे प्रोसेस कर दिया हुआ है। लखनऊ के लिए एक एक्सपीरियंस बंदा है और एक फ्रेशर बंदा है। ओके। बाकी अगर वो आगे फाइनल नहीं कर पाते हैं तो हम लोग और लोगों को उसमें अप्रोच करेंगे। ठीक है सर, वैकेंसी अगर आएगी तो कैसे पता चलेगा हमें? उसी ग्रुप में ग्रुप में आएगा? डालते रहते हैं, ग्रुप में डालते रहते हैं वैकेंसीज। उसमें हम ही ठीक नहीं है सर। डालते हैं, और भी लोग डालते हैं। हाँ जी तो उसी ठीक। ग्रुप में मेंशन रहती है ना। और आप अपना उसमें ठीक। सीवी जब डालते हो, अपडेटेड सीवी, तो वहां से हम आपका सीवी पिक कर लेते हैं। हमको अगर सीवी अच्छा मिलेगा, सबसे पहले आपका इंप्रेशन, तो सबसे पहले हम आपसे ही बात करेंगे ना। ठीक है सर। और बताएं। हेलो सर। सर हाँ जी। सर बस मार्केटिंग से रिलेटेड वैकेंसी आएगी या जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्यूसी, क्यूए? नहीं, मार्केटिंग से रिलेटेड वैकेंसी है हमारे पास। हम चूंकि मार्केट से ही हैं तो हमें मार्केटिंग रिलेटेड ही वैकेंसी उसमें है ज्यादातर। प्रोडक्शन की इसमें वैकेंसीज नहीं आती। प्रोडक्शन की वैकेंसीज के लिए आप naukri.com वगैरह जो ऑनलाइन वो है, जो कंसल्टेंसी कंपनियां, वहां जाके देख सकते हो, सर क्योंकि वो सुल्तानपुर में मिलते कोई हैं। वैकेंसीज है? सुल्तानपुर में श्वास मैक्स में है, बट वो प्रेफर कर रहे हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट। सर कब तक आएगी वैकेंसीज ये? अब भाई कोई छोड़ेगा तो आएगी। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। हाँ हाँ सर सर, ये जी। कह रहे थे कि सीवी में फोटो लगाना उचित है या फोटो अनुचित? फोटो फोटो बिल्कुल आप लगाएं, फोटो प्रोफेशनल लगाएं, पैंट शर्ट टाई के साथ। मतलब शर्ट और टाई जरूर हो, प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए आपकी। हेलो सर। ओके सर। सर सीवी मैक्सिमम कितने पेज की रहनी चाहिए? मैक्सिमम 1 पेज, मतलब एक मिनिमम एक और मैक्सिमम 2, बस उससे ज्यादा नहीं। ठीक। हेलो ज्यादा सर। पेज आप पूरी डालोगे उतना कोई पढ़ेगा नहीं। एक पेज पे सारी 90% इंफॉर्मेशन आपकी फर्स्ट पेज पे ही होनी चाहिए। ठीक है। हेलो यस बताएं। सर, मैंने अपने सीवी में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल की है जो भी आपने पीपीटी में दिखाई थी। ये तो मेरी सर शॉर्ट आपको लिस्ट। मैंने आपको उसमें आपका, मैंने कई बार आपका सीवी देखा, आपकी प्रेफर्ड चॉइस सिर्फ लखनऊ है। मैंने इनिशियली बता दिया कि 30% पहले ही बंदा कट जाता है अगर कोई अपनी सिर्फ लोकेशन बिल्कुल फिक्स करके बैठ जाता है कि नहीं मुझे लखनऊ में ही रहना है।
अगर आप मल्टीपल लोकेशन डालते हो नियर बाई लखनऊ, लाइक कानपुर हो गया, इटावा हो गया, वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, जी तो सर। आपके 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके सर। और अगर आप कोई स्पेसिफिक लोकेशन पकड़ के बैठ जाते हो तो वहां पे चांसेस कम हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट इसकी दो तीन चीजें हैं। जो मैसेज जाता है कंपनी में, यस सर। मैसेज ये जाता है कि आपके अंदर होम सिकनेस है, नंबर वन। नंबर टू, आप कहीं ना कहीं कंफर्ट एरिया अपने लिए ढूंढ रहे हो। जो मैसेज यस जाता है इंटरव्यूअर के दिमाग में, तो वो 30% आपको वेटेज वैसे ही काट देते हैं। सर, अपडेट करता हूँ फिर भेजता हूँ मैं। बिल्कुल। हेलो सर। ओके सर, और थैंक यू। हाँ बताएं। सर जी जो बताएं श्वास वन में सर वो फ्रेशर लेता है ना सर? हाँ बिल्कुल, श्वास तो हम ही देखते हैं, हम स्पेशल ले लेते हैं। और सर वो क्या नाम है, बस्ती के लिए भी खाली नहीं है ना सर इसमें? अभी बस्ती के लिए वैकेंसी नहीं है। बस्ती में हमने फ्रेशर लड़का ही लिया है, वो मऊ से आके वहां पे काम कर रहा है। रहने वाला मऊ का है, बट बस्ती में काम कर रहा है, फ्रेशर। यस, थैंक यू सर। ओके। और हेलो कुछ? सर। हेलो सर। बीए में सर कोई चांसेस है सर? बीए किए हुए कहाँ के हैं तो लिए? सब बनारस से। बीए बीए आपने किया हुआ है आकाश। बहुत सारी हाँ। कंपनियां अभी भी बीए ले रही हैं, ऐसा नहीं कि बीए ले नहीं रही हैं। बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो बीए ले रही हैं। आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, आप मेंशन करते रहो उसमें, अपना सीवी डालते रहो। ओके। तो जैसे बहुत सारी उसमें कंपनियों की और वैकेंसीज आती हैं, तो आप उसमें अपना उनसे तुरंत बात कर लो। कुछ लोग अपना सर ये नंबर भी डालते मार्क में हैं। नहीं हो पाएगा सर? ग्लेन मार्क नहीं लेती यार। ग्लेन मार्क आज से 3 साल पहले लेती थी, बट अब नहीं लेती है। तो बीए में नहीं लेते ना सर? नहीं नहीं, साइंस ग्रेजुएट या बी फार्मा होंगी यार। हेलो ओके सर सर। सर। सर बीएससी एजी वाले एमआर जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बीएससी एजी कंसीडर कर सकते हैं। हेलो सर। यस बताएं। हाँ सौरभ। सर, मैंने बीएससी डी फार्मा की है, मार्क लीवर कर सकते हैं ना? बिल्कुल बीएससी डी फार्मा कर सकते हैं आप, एलिजिबल हैं। सर जौनपुर के लिए कोई फ्रेशर वैकेंसी है? जौनपुर के लिए? आप रहने यस वाले सर। जौनपुर के ही हैं? यस सर, जौनपुर के हैं। सौरभ, इसीलिए मैंने भी बोला कि वैकेंसी श्वास मैक्स में है। एक मिनट जस्ट। श्वास मैक्स में वैकेंसी है, लेकिन वो एक्सपीरियंस बंदा ही लेंगे। ओके। यस, तो फ्रेशर के लिए सर कैसे होगा? फ्रेशर्स के लिए वो दूसरी कंपनियां ले सकती हैं। ग्लेनमार्क में अभी वहां पे जौनपुर में फ्रेशर्स नहीं ले रही हैं, वहां पे वो एक्सपीरियंस बंदा ही लेंगे। हेलो सर। मैं ये बताएं पूछ रहा आनंद। था कि जैसे एज ए फ्रेशर अगर मैं बी फार्मा करके ज्वाइन कर रहा हूँ और कोई एज ए फ्रेशर बीएससी एजी या कुछ डी फार्मा करके ज्वाइन कर रहा है, तो ग्रोथ सबका सेम होता है एट एट द एंड, या ऐसे ही सबका साथ में ही होता है? देखिए, आप बी फार्मा करते हैं और तो उसके बाद ज्वाइन करते हैं, तो चूंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। जैसे आपने फार्मा सेल्स बन के ज्वाइन किया, हम्म। तो यहाँ आने के बाद जैसे यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। हाँ। ऑब्वियसली आपका जो नॉलेज है ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू जो साइंस ग्रेजुएट है। तो जी। आप यहाँ से मार्केटिंग मैनेजर बन के जा सकते हैं, पीएमटी में, मतलब जो प्रोडक्ट मार्केटिंग वाले होते हैं उसमें जा सकते हैं, आप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। क्योंकि बहुत जी। सारे सेगमेंट, सबका जाना यहीं से होता है कि पहले आपको फार्मा सेल्स जॉब ही करनी होती है। आप फार्मा सेल्स में आने के बाद कहीं पर भी जा सकते हैं। पीएमटी में भी जा सकते हैं, आप जाने को जा सकते हैं, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। लेकिन बीएससी वाले के लिए थोड़ा चैलेंज रहेगा कि वो जा पाए, क्योंकि ऑब्वियसली आपने फार्मास्यूटिकल जो क्वालिफिकेशन है वो करके रखी हुई है, तो आप बेटर तरीके से जवाब दे पाओगे ना, किसी मॉलिक्यूल के बारे में, किसी ड्रग के बारे में। जी। ये अंतर होगा आपका। लेकिन अगर फार्मा सेल्स की बात करें तो फार्मा सेल्स में दोनों की ग्रोथ सेम होगी। हाँ, आपके अच्छा। लिए अलग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आप जो है मार्केटिंग में चले जाएं या ट्रेनिंग में चले जाएं डिपार्टमेंट। जी सर। हेलो सर, मैं यहाँ पे न्यू हूँ। हाँ अतुल बताएं।
सर आपका ग्रुप का क्या नाम है सर? जैसे हम आपको पहली बार हमारे कॉलेज के थ्रू आया था, तो आपको पहली बार दें, तो ग्रुप का क्या नाम है सर जिसमें आप इंफॉर्मेशन कौन से शेयर करते कॉलेज हैं? से हैं आप? सर केनाई से हैं। केनाई एमटी केनाई कमला नेहरू। केनाई केनाई से हैं तो केनाई की रितेश जी इसमें हैं। अच्छा सर, अच्छा। डॉक्टर रितेश को जान रहे हैं ना? हाँ सर, जान रहे हैं, प्रोफेशन है सर। हाँ, तो वो ऑलरेडी है इसमें। ठीक सर, ठीक। तो आप को मैं पर्सनली भेज दूंगा। आप मोबाइल नंबर ठीक। अपना बता दीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा, या बहुत सारे लोगों के पास लिंक है। आप मोबाइल नंबर बता दो अपना, मैं भेज देता हूँ, ठीक है ना? यस सर, यस सर। और सर बताएं। हमारे पे भी भेज दीजिएगा। आ, आपके सबके पास तो भेज पाना मुश्किल है, क्योंकि सबका मोबाइल, या आप लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर है? नहीं ये सर सर। आप अपना ही दे दीजिए। आप मोबाइल नंबर मेरा लिख लो। आप उसी पे जो है हेलो लिख देना, तो मैं आपको भेज दूंगा। 7233 यस। 3389 0007। 7233890007। हाँ सर, ठीक है। 72 क्या? फिर से एक बार सेवन बोल टू दीजिए। डबल थ्री 7233 जी। 7233890007। ओके ठीक सर, है सर, ओके। थैंक यू सर। आप थैंक इस यू पे सर। हेलो लिख दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। दूसरा, सर ये सीवी तो एक बार बताएं, अंकित, अनिकेत। सर ये तो एक बार फिर से नंबर बोलिए सर, ये तो 9 ही अंक हुआ। 7233 यस सर। 890007। ओके सर। शिवम, बीएससी के लिए भी जॉब है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन भी कुछ देख के ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। हाँ, इसमें पहला क्वेश्चन आया कि टीवी के लिए, तो टीवी के लिए आप यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, वहां पे ये पूरा रिकॉर्डेड है। वहां जाके आप पूरा सीवी फिर से आप देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। ओके। बीएससी बी फार्मा के लिए ठीक है, कर सकते हैं। बी फार्मा फ्रेशर बीएससी रिलेटेड जॉब है, बिल्कुल है। शिवम, अभी मैंने पूरा सेशन लिया हुआ है, शायद आपने लेट से ज्वाइन किया। आप जो रिकॉर्डेड वर्जन है आप जाके देख लोगे तो आपको क्लैरिटी इसके बारे में हो जाएगी। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैंने अपनी लोकेशन तो डाली नहीं प्रेफर्ड अपनी सीवी में। आपने सिंगल लोकेशन डाली है ना, लोकेशन सिर्फ लखनऊ डाल के रखी है। नो सर मैंने डाली ही नहीं है उसमें। मैंने देखा था अभी आप अपनी डाला सीवी। नहीं, आपने डाला नहीं है ना, तो आप उसमें अपनी सीवी के नीचे आप लिख रहे हो ओनली फॉर लखनऊ, फॉर लखनऊ लोकेशन। आपने जितनी सर। बार भी सीवी डाला है प्रेफर, उसमें जी आपने सर। लिखा है ना कि ओनली फॉर, मतलब प्रेफर्ड लोकेशन लखनऊ। सर ऐसा तो मेंशन ही नहीं है मेरी सीवी में कहीं भी। सीवी में नहीं मेंशन है, आपने जब भी सीवी डाला है साइड में आपने लिखा है फॉर लखनऊ हेडक्वार्टर। आप देखो जा करके। हाँ सर वो मैंने मैसेज आपका में डाला। मैंने आपका सीवी कई बार पढ़ा भाई, ऐसा नहीं है। बट जी जी आपका जो मैसेज। प्रेफर्ड हेडक्वार्टर आपने डाला हुआ है, लखनऊ डाला हुआ है, अच्छा। इसलिए 30% मैंने पहले ही काट दिया। मैं अच्छा। मैं अपना नहीं बता रहा हूँ भाई, ये मेरा नेचर है। सर फार्मा में जो भी सुल्तानपुर लोग में। देखते हैं, एक मिनट, फार्मा में जो भी लोग देखते हैं हेलो वो सर। यही देखते हैं। एक मिनट मनीष, एक मिनट। फार्मा में यही लोग देखते हैं कि भाई कौन सा बंदा वाकई में करना चाहता है, कौन सा बंदा के अंदर होम सिकनेस नहीं है। तो अगर आप, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ प्रखर आपके अंदर होम सिकनेस है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपने चांसेस अगर आपको बढ़ाने हैं ना, तो 5-6 लोकेशन का नाम डाल दो। जी सर। हो सकता है आपको लखनऊ मिल जाए। ठीक है ना? जी सर। यस, बताएं मनीष, बताएं, पूछ रहे थे कुछ आप। हाँ हेलो सर, मैं बीसीए किया हूँ सर, फ्रेशर हूँ, तो गोंडा के लिए कोई वैकेंसी है सर? बीसीए कंसीडर नहीं करते, ग्लेनमार्क नहीं करती बीसीए कंसीडर। यस सर। सर बट हाँ, दूसरी सुल्तानपुर में कंपनी में आप कितने जा सकते हैं। हेडक्वार्टर है? सुल्तानपुर में कितने हेडक्वार्टर है, मतलब सुल्तानपुर में कितनी फार्मा कंपनी काम करती है, कि हेडक्वार्टर कितने हैं? फार्मा कंपनीज। तो सर बीसीए के लिए फार्मा कंसीडर नहीं हो पाएगा सर?
मनीष एक मिनट, सुल्तानपुर में फार्मा कंपनी तो बहुत सारी होंगी, मुझे लगता है कम से कम 100-150 कंपनी काम करती होगी। सर टॉप 5 कितनी कंपनी होगी? टॉप 5 सब काम करती है, ग्लेनमार्क भी है, सिप्ला भी है, लुपिन भी है, जाइडस भी है, टोरेंट भी है, मैनकाइंड भी है, सब काम करते हैं। टॉप कंपनियां सारी काम करती हैं वहाँ पे, टॉप 100 कंपनियां हैं। सर फ्रेशर्स को सर कैसे मिलेगी वर्क वहाँ पे कैसे? एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? मनीष, मनीष मैं कह रहा था ना, बीसीए के लिए यार आपको हाँ सर। और जो कंपनियां हैं, कंपनियां हाँ लाइक सर। एफडीसी ले लेती है, मैनकाइंड भी ले लेती है, सिप्ला अच्छा भी ले लेती है, कैडिला भी ले लेती है ना। सर, हम 1 साल उसमें मेडिकल पर काम किए हैं सर। मतलब सर मेडिकल स्टोर पर सर, पूरी मतलब दवा की हमें जानकारी है सर। भाई आपको जो क्राइटेरिया कंपनी का होता है वो एचआर का क्राइटेरिया होता है। जो बड़ी कंपनियां होती हैं भाई, उनका यस सर। क्राइटेरिया कोई मालिक नहीं बनाता, उनका क्राइटेरिया एचआर बनाता है। यस सर। अगर एचआर ने बनाया हुआ ये क्राइटेरिया तो उसके ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। अच्छा सर। सर ओके, तो जॉब जो के लिए जैसे बाकी कांटेक्ट करना है एमआर के सुल्तानपुर के लिए, तो सर कहाँ पे कांटेक्ट करें ऐसे मिल जाए इजिली एमआर के लिए? आप अपना जो सीवी उसी ग्रुप में डालते रहते हो तो उसमें बहुत सारी जॉब अपने आप आती रहती है। तो उसमें सर मोबाइल नंबर भी मार्केटिंग। आता हो, मार्केटिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। जी उसमें जी। मोबाइल नंबर भी लोग देते रहते हैं, तो आप उन्हीं से बात करते रहो। और बाजार में वहां पे जैसे सबसे ज्यादा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के लोग हैं, तो सुपर मार्केट में इकट्ठा होते हैं बहुत सारे लोग। जी जी। तो वहां भी जाकर के आप मिलते रहो लोगों से, तो आप जी लोगों के जी सर, कनेक्शन मैंने रहोगे तो केनाई मिलेगा। से कंप्लीट किया अपना बीफॉर्म इसी वर्ष। तो नहीं, आप वहीं पे जाकर के मिलते रहो, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। हाँ बताएं, और कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? आनंद आप सर बताएं। अगर हाँ सर, अगर जैसे मैंने 10 साल अगर मार्केटिंग में दे दिया और फिर अगर या फिर 10 साल मैं प्रोडक्शन में दूं या कंपनी के अंदर क्यूसी, तो ज्यादा ग्रोथ किस में होता है सर? मतलब बेस्ट किस कौन सा रहता है, मार्केटिंग या फिर प्रोडक्शन लाइन? वो आपके इंटरेस्ट एरिया पर है यार, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट एरिया है कि नहीं, हाँ मुझे और एकेडमिक बने रहना है, तो आप इंडस्ट्री में जाओ, वहाँ 5-10 साल, 15 साल, 10 साल की कम से कम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। उसके बाद आपकी इन ग्रोथ अच्छी है 10 साल के बाद। जी। और और सब मार्केटिंग में? सेल्स में आओगे तो सेल्स में आपने अच्छा काम किया तो पहले तो यहाँ पे उसके कंपैरिजन में हार्ड वर्क नहीं है, उसके कंपैरिजन में पैसा भी ज्यादा है। 2-3 साल में आप ग्रो कर जाओगे। अच्छा। ओके, फिर मैं कह रहा ठीक हूँ ये है आपके इंटरेस्ट पर है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जी। ठीक है यार, और कुछ होगा तो आप लोग कनेक्ट में रहना, है ना। आप लोग जाके एक बार सीवी के लिए फिर से आप वीडियो देख सकते हो, जिससे आप अपना सीवी बेटर बना सकते हो, आप तो फिर मुझे रीसेंड करो। आप कहाँ से शुरू किए थे? मेरा 9 बजे से शुरू हुआ था। नहीं, क्या शुरू किया था मैं समझ नहीं पाया। वीडियो वीडियो बोला जैसे जूम कब से स्टार्ट अभी किए थे आप वीडियो? जैसे अभी अभी जिस आप जनरेशन में हैं तो आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन किए थे सर अब किसी ऑब्वियसली भी फ्रेशर ही ज्वाइन करेंगे ना। इसी इसी में सर ग्लैंड मार्क में ही? नहीं नहीं, ग्लेनमार्क में नहीं, मैंने सिप्ला से शुरू किया था। अच्छा, ये आपकी दूसरी कंपनी है? ये तीसरी कंपनी है, 1 साल सिप्ला, 5 साल लुपिन, 12 साल ग्लेनमार्क। ये सर टॉप 30 कंपनी है मेरी, हमेशा से आप रहे हैं। हाँ बताया बोल तो, सकते हैं फ्रेशर टॉप की भी कोई 10। वो थोड़ी टॉप नहीं लेते 10। हैं। हाँ तो फ्रेशर भी लेते हैं लोग, कोई इश्यू नहीं है। सबका अपना अपना, जैसे हम भी तो फ्रेशर ही ले रहे हैं, हम तो कह रहे हैं फ्रेशर अपनी सीवी बना के भेजें। हम्म। सर वो कहीं जाने के लिए सीवी मूव जो करने आप के रेडी हो। सर जो बताएं। आप सीवी के लिए जो सीवी के लिए पीपीटी अभी आप दिखा रहे थे वो उसमें मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था उस टाइम, तो वीडियो कहाँ से मिलेगा आप आपका? आप उसी उसमें यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे का वो मिल है, जाएगा। आप उस पे जाएंगे वहां पे मिल जाएगा, वहां पे सारा रिकॉर्डेड वर्जन जा चुका है। ओके। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, बाय बाय। ठीक है सर। थैंक यू सर फॉर दैट ऑल थैंक यू काइंड ऑफ सर। थैंक यू इंफॉर्मेशन। सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, हो ये खत्म।